अचानक से रैम और एसएसडी के प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज क्यों हो गए हैं? क्या इसके पीछे ग्लोबल सीन चल रहा है या फिर पीसी मार्केट के वेंडर्स ने ही इसके प्राइसेस हाई किए हुए हैं? दोस्तों, कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि पीसी मार्केट में रैम और एसएसडी के प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। जो एसएसडी हमें 5,000 की लमसम देखने को मिलती थी, उसका प्राइस आज के टाइम पे 10,000 प्लस हुआ है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ है कि कुछ दिनों में एसएसडी और रैम के प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जो दोस्त लोग मेरे पीसी परचेज करना चाहते हैं या फिर रैम या फिर एसएसडी को अपग्रेड करवाना चाहते हैं। क्या आपको रैम और एसएसडी अपग्रेड करवा लेनी चाहिए या अभी थोड़ा आपको वेट करना चाहिए? ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करने वाला हूँ कि अचानक से रैम और एसएसडी के प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज क्यों हो गए हैं। क्या इसके पीछे ग्लोबल सीन चल रहा है या फिर पीसी मार्केट के वेंडर्स ने ही इसके प्राइसेस हाई किए हुए हैं? और क्या आपको पीसी परचेज करना चाहिए या फिर अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए? इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो सबसे पहले प्राइस हाइक होने के रीजन नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि है भाई एआई। दोस्तों, पिछले कुछ 1 से 2 सालों में एआई कंपनीज जैसे गूगल, एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट सब लोग मिलियन सर्वर्स लगा रहे हैं और एआई सर्वर्स को चाहिए सुपर फास्ट मेमोरी जैसे कि HBM यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी, DDR5 मेमोरी और सुपर फास्ट NVMe SSDs। मतलब कि जो फैक्ट्रीज हम लोगों के लिए कंज्यूमर रैम बनाती थी, वो फैक्ट्री अब ना एआई और सर्वर्स को अपनी चिप प्रोवाइड कर रही है और उनका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा एआई और सर्वर्स कंपनीज में जा रहा है, जिसका रिजल्ट ये है कि मार्केट में कंज्यूमर रैम की जो सप्लाई है वो कम हो रही है और डिमांड हमारी इक्वल है। जब सप्लाई हमारी कम होती है और डिमांड हमारी इक्वल रहती है तो ऑटोमेटिक प्राइस हाइक होते हैं। भाई, ये तो बात हो गई मेमोरी की, यानी रैम के प्राइस इतने ज्यादा क्यों बढ़े हैं। अब बात करते हैं कि एसएसडी के, कि भाई एसएसडी के प्राइस इतने ज्यादा क्यों हाइक हो गए? ऐसा क्या हो गया कि एसएसडी के भी जो रेट है वो रैम से भी ज्यादा बढ़ गए हैं? भाई, एसएसडी का जो दिल होता है वो होता है नैंड मेमोरी, और नैंड मेमोरी का भी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। अब ऐसा क्यों हुआ, चलिए उसके बारे में जानते हैं। भाई, इस समय क्लाउड कंपनीज और डेटा सेंटर्स काफी ह्यूज क्वांटिटी में इस समय एसएसडीज को परचेज कर रही हैं। अब ऐसे समझो कि एक कंपनी 5 लाख क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है और वो सारी क्वांटिटी की जो सप्लाई है वो डेटा सेंटर्स और क्लाउड कंपनीज में प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि भाई जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो फैक्ट्री से डायरेक्ट माल उठा रही है, वो भी बल्क में। और भाई जब सारी क्वांटिटी हमारी बल्क में वो कंपनीज परचेज कर लेगी तो हम कंज्यूमर्स के लिए क्या बचेगा? बस इसी वजह से कंज्यूमर मार्केट में एसएसडी की सप्लाई कम हो रही है और डिमांड हमारी इक्वल है, जिससे हमारा जो इम्पैक्ट है प्राइस पर पड़ रहा है और प्राइस हमारे हाइक हो रहे हैं। दोस्तों, रीजन नंबर 3 की बात करते हैं कि जिसमें हम लोग जानेंगे रैम और एसएसडी के प्राइस इतने ज्यादा क्यों हाइक हुए हैं। दोस्तों, रीजन नंबर 3 ये है कि मैन्युफैक्चरर ने खुद ही 30 से 60% तक की प्राइस को इंक्रीज किया हुआ है। वो कैसे, चलिए बताता हूँ। दोस्तों, सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रॉन ये दुनिया के 70 से 80% तक की डी रैम और नैंड को बनाती है। 2024 से लेकर 2025 के बिगनिंग तक की इन तीनों कंपनीज ने मेमोरी चिप्स की जो प्राइस है वो 30% से लेकर 60% तक की बढ़ा दी। और जब बेस कंपोनेंट ही महंगे होंगे तो रैम स्टिक और एसएसडी तो ऑब्वियस सी बात है महंगी होनी है। दोस्तों, प्राइस हाइक होने का रीजन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि है प्रोडक्शन शिफ्ट। दोस्तों, DDR4, Gen 3 और ओल्ड नैंड लाइन्स को कंपनीज धीरे धीरे बनाना बंद कर रही है, क्योंकि प्रोडक्शन कंपनीज को इस समय जो ज्यादा प्रॉफिट है वो DDR5 पे और हाई परफॉर्मेंस नैंड पर मिल रहा है। और आई थिंक आपने ये चीज एज्यूम भी की होगी कि 2025 के मिड से ही DDR4 मेमोरी का और Gen 3 SSD का जो प्राइस है वो धीरे धीरे हाई होने लग गया था, और जिस चीज का प्रोडक्शन कम होगा उस चीज का प्राइस भी ना नेचुरली धीरे धीरे हाई होने लगता है। ये एक इकोनॉमिक रूल है, वो तो आप जानते ही हो। प्राइस इंक्रीज होने के रीजन नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें से एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो रिटेलर्स का ओल्ड स्टॉक है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब इस चीज का प्राइस इंक्रीज को लेकर क्या रिलेशन है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिटेलर्स जो होते हैं वो अपनी स्टॉकिंग करते हैं और स्टॉकिंग में वो अपना सामान जो है बल्क में लेते हैं, और जब भी ऐसे प्राइस इंक्रीज होने की न्यूज आती है रिटेलर्स लोग जो होते हैं वो वेंडर से एक बल्क में सामान ले लेते हैं और उतने टाइम उन्हें प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सस्ते में पड़ जाता है। जब हर जगह प्राइसेस बड़े होते हैं तो कुछ रिटेलर्स लोग जो होते हैं जो बल्क में सामान लिए होते हैं उनके कस्टमर बने रहे, वो लोग क्या करते हैं कि भाई जितना मार्केट वाले प्राइस बढ़ाकर बेच रहे हैं उसमें से कुछ प्रॉफिट कम करके वो लोग अपने कंज्यूमर को सेल करते हैं। एग्जांपल में बताऊं कि जैसे भाई मैं रिटेलर हूं तो मुझे पता है कि आने वाले 2 महीने में प्राइस जो है रैम के बढ़ने वाले हैं। जिस रैम की लैंडिंग मुझे 4000 में पड़ रही है वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में मुझे 6000 की पड़े, और जो रैम मुझे 4000 की लैंडिंग पड़ रही है
वो मार्केट में 4500 की अभी करंट प्राइस पे बिक रही है। और आने वाले टाइम में जो रैम मुझे 6000 की लैंडिंग पड़ेगी, उसकी जो रिटेल कॉस्ट होने वाली है वो अप्रॉक्स 7000 के लमसम होगी। तो भाई मैं क्या करूंगा कि 2 महीने पहले ही ना रैम्स को बल्क में परचेज कर लूंगा, तो मुझे उस रैम की जो लैंडिंग है वो 4000 में पड़ जाएगी। और 2 महीने बाद जब रैम के प्राइस बढ़ जाएंगे, यानी जो रैम मुझे 4000 की लैंडिंग पड़ी थी, उस रैम की लैंडिंग आज मुझे 6000 पड़ रही है और कस्टमर को वो रैम 7000 में बिक रही है। तो उतने टाइम में क्या करूंगा कि जो रैम मैंने 4000 में 2 महीने पहले ही परचेज कर ली थी, उस टाइम को मैं 5500 या 6000 में बेचूंगा, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई ये बंदा जो है सबसे सस्ती रैम बेच रहा है। और यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये भी है कि जो रैम मैंने 2 महीने पहले परचेज की थी वो कितने ही दिन चलेगी। सस्ते में बेचने के मारे मैंने अपने सप्लाई को बढ़ाया और कंज्यूमर्स मेरे पास आते रहे। आखिर एक टाइम वो आया जब मेरा वो 2 महीने पहले वाला स्टॉक था वो पूरा खत्म हो गया। और यहाँ पर रीजन नंबर 5 अप्लाई होगा, जो कि रिटेलर्स का पुराना स्टॉक जल्दी खत्म हो जाना। अब भाई यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में सबसे सस्ता मैं ही बेच रहा था और अब वो फाइनली टाइम आ चुका है जब मेरा पूरा स्टॉक खत्म हो चुका है और अब मैं नया स्टॉक वेंडर से परचेज करूंगा, जिसकी लैंडिंग मुझे न्यू प्राइस में मिलेगी, यानी उस प्राइस में मुझे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। और जो नया स्टॉक मैं वेंडर से परचेज करूंगा उसमें मुझे हाई प्राइस इंक्लूड होकर मिलेगा। अब भाई इससे हुआ ये कि मेरा जो पुराना स्टॉक था वो खत्म हो चुका है। अब जो वेंडर से मुझे नए प्राइस पर रैम्स मिली हैं उसी पे मैं अपना प्रॉफिट रख के बाकी रिटेलर्स की तरह मार्केट में सेल करूंगा। जो रैम कुछ टाइम पहले मैं 5500 5000 की बेच रहा था, बाकी रिटेलर्स की तरह मैं भी वो रैम 7000 में बेचूंगा। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है, शुड यू बाय नाउ और वेट? क्या आपको रैम एसएसडी अभी परचेज करना चाहिए या फिर अभी आपको वेट करना चाहिए? दोस्तों हॉनेस्टली बताऊं तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तभी आप परचेज कर दो, वरना अभी आप वेट कर लो, क्योंकि इंडस्ट्री रिपोर्ट के हिसाब से अभी 2 से 3 महीने तक की प्राइस और बढ़ सकता है, स्पेशली DDR5 मेमोरी पे और Gen 4 और Gen 5 SSDs पे। और अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और अभी आपका पीसी में काम चल जा रहा है तो भाई 3 से 4 महीने तक की वेट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि भाई उधर 2026 के फेब मार्च से प्राइसेस ड्रॉप होने के चांसेस हो सकते हैं, बट इतने भी ज्यादा ड्रॉप्स होने के चांसेस नहीं है जितना अभी कुछ दिन पहले था। और धीरे धीरे करके हो सकता है कि 2026 के फेब मार्च तक की मार्केट स्टेबल हो जाए। सो दोस्तों ये था आज का एपिसोड जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि रैम और एसएसडीज के प्राइस अचानक से इतने ज्यादा इंक्रीज क्यों हो गए हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।